मलाल नहीं होना चाहिए कि हम कितनी दूर पहुंचे हैं। पता ये होना चाहिए कि हम सही ट्रैक पे हैं या नहीं है, सही रोड पे है या नहीं है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो आगे हमारी गाड़ी बड़ी स्पीड से बढ़ेगी। मैं देख रहा हूँ कि आज का पेपर आपने देखा होगा ना, इधर ये कुश्ती वालों का दिखाया है, कुश्ती संघ का दिखाया ना, आपने पढ़ा होगा। ये पेपर में आज फोटो है, ठीक है। ये जो है कुश्ती संघ के ब्रिजभूषण जी, FIR भी इनके अगेंस्ट हुई। बेटियां वहां बैठी, कोई एक्शन हुआ? गोल्ड मेडलिस्ट लड़कियां बैठी हैं, देश देख रहा है। चैनलों ने आवाज उठाई? कौन लड़कियां हैं? कमजोर जाति की तो नहीं है, गोल्ड मेडलिस्ट है। तो कल्पना करो हमारी बेटी मनीषा की क्या औकात रही होगी। भविष्य में हमारी बेटियों के साथ ये ना हो। हम ऐसी व्यवस्था, ऐसा संगठन, ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। ये सारी तैयारी उसी की है। आगे आने वाले समय में कोई भी हमारी बेटी के साथ मनीषा की जैसे ऐसे हालात ना हो, वो ताकत हम तैयार करना चाहते हैं। ये सारा कार्यक्रम हमारा जो 2 दिन का चला या लगातार चल रहा है, उसी कड़ी पे है। दूसरी बात कि हमने पिछला साल महिलाओं को समर्पित किया था पूरा साल, और उसका समापन भी आप देख रहे हो कि महिला उद्घाटन में भी महिलाएं रही हैं। उद्घाटन में भी हमने महिलाओं को बुलाया, कनकलता जी को, और इनका सेशन भी हुआ। और इस साल हम 250 परिवारों तक पहुंचने में सफल हुए। तो अगला साल भी हम महिलाओं को ही समर्पित कर रहे हैं 2024 का, और पूरा महिलाओं को ट्रेनिंग देंगे। अभी इनको कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है, इनकी ट्रेनिंग होगी, इनको रिटर्न भी देंगे, सारी चीज उपलब्ध कराएंगे। 2024 का साल भी महिलाओं को ही समर्पित होगा ताकि हमारा काफिला आगे बढ़े। मान लो 500 परिवार पहुंच गए तो फिर 1000 और 2000 परिवार जोड़ने में कोई दिक्कत आएगी क्या? एक एक रिश्तेदार को भी महिला ले आएगी तो हमारा काम हो जाएगा। और फिर कोई मतलब जगह की भी जगह छोटी पड़ेगी इन महिलाओं की वजह से, आंदोलन इनकी वजह से चलेगा। हम उसकी इसी तैयारी में है, और ये अगला साल हमारा भी महिलाओं को समर्पित होगा, और 500 परिवारों को हम इसमें कंप्लीट करेंगे। और एक बात और मैं कहूँ कि शिक्षित बनने का मतलब है कि अपने समाज को, अपने परिवार को, अपनी संस्कृति को जानना, अपने त्योहारों को, महापुरुषों को जानना, और संगठित होना इसलिए कि लोकतंत्र में संख्या बल से भी सब कुछ हो सकता है। तो संगठित इसलिए होना कि संख्या बल से भी हम सत्ता को, सबको हरा सकते हैं। और संघर्ष करने का मतलब है संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना है। अगला सेशन हमारे शुरू करेंगे। मैं एक बात कह खत्म कर रहा हूँ कि एक कथा हो रही थी, तो एक कथा में वो बाबा प्रवचन कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, जैसे सत्संग में तकरीबन सो जाते हैं लोग, बाबा कह रहे हैं जो स्वर्ग में जाना चाहते हैं हाथ खड़ा करो। जो स्वर्ग में जाना चाहते हैं हाथ खड़ा करो। सबने हाथ खड़ा कर दिया, एक महिला ने हाथ नहीं खड़ा किया। तो उससे बाबा ने कहा, तू स्वर्ग में नहीं जाना चाहती? तो उसने कहा नहीं, जब ये स्वर्ग में चली जाएंगी ना सारे कथा वाले और ये सुनने वाले, तब यही स्वर्ग बन जाएगा। जो ये जा रहे हैं उधर, ये वही है जो घर में झगड़ा कर करके, जिनको चुगली करने का समय नहीं मिल रहा। वो हमारे बहुत बड़े इंडिया के राइटर हुए हैं, सरदार खुशवंत सिंह, आपने पढ़ा होगा, बड़ी हस्ती वर्ल्ड की। उसने कहा ये सामूहिक टाइम वेस्टिंग है, सामूहिक टाइम वेस्टिंग है, तो इकट्ठे का समय बर्बाद करना है। वो बाबा ने कहा उसके एक और लड़के ने जो सत्संग में नहीं आता था, बेटा तू आता नहीं है कभी, तेरी माँ तो रो जाती है यार, तू आता ही नहीं है कभी। कह रहे जी क्या हूँ?
माँ आती है वो तो रोज दिल में झगड़ाई करती रहती है, तो मैं तो समझाऊंगा झगड़ाई सिखाया जाता है, मैं किस लिए आऊं, इसलिए वो आ ही नहीं रहा है। तो आगे हम महिला को ट्रेनिंग देंगे। कहते हैं खुदा ने कहा, ईश्वर ने, परमात्मा ने, जो मानते हैं जो नहीं मानते, कल्पना में उसने कहा कि मैं जीव से लेके, इंसान से लेके कीड़े मकोड़ों तक मां के रूप में हर एक के साथ उपस्थित हूं। बाप हो या ना हो, पर मां के रूप में कीड़े मकोड़ों से लेके, पशु पक्षी से लेके इंसान तक मां के रूप में जो प्रकृति है, नेचर है, जो शक्ति है, वो उपस्थित है। और जिस घर में मां की महिलाओं का सम्मान है, समझ लो उस घर में कोई कमी रहने वाली नहीं है। ऐसे ही शैतान ने कहा मैं भी सब जगह उपस्थित रहूंगा। कैसे? कि मैं शराब के माध्यम से उपस्थित रहूंगा। शराब जो पिएगा, मैं सब जगह नहीं पहुंच सकता, मगर शराब सब जगह पहुंचेगी। शराब मेरा प्रतिनिधि है, तो वो शराब काम करेगा। आगे हम इस ट्रेनिंग को जारी रखेंगे। अब मैं राजेश जी से निवेदन करूंगा कि लास्ट सेशन, ठीक है, हम इसका समापन की ओर है। आपकी उपस्थिति दिल्ली सरकार के एमएलए से बहुत ज़्यादा है। इतने लोग पार्लियामेंट में सस्पेंड करके बाहर भेज दिए जाते हैं, उससे ज़्यादा तो आपकी संख्या है जितनी पार्लियामेंट में रहती है। आप बैठे हो, यही लोग लड़ाई करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। तो मैं राजेश जी से निवेदन करूँगा, आए अपनी बात रखें। धन्यवाद वीर सिंह जी। साथियों, ये एक कवर है और एक इसमें चश्मा भी है। ये कल के हमारे पास में अगर किसी साथी के हैं तो वो हमारे से ले सकते हैं।